हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के चेयरमैन देवाशीष पांडा। सबसे पहले सर मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जो आप इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर और ज़्यादा रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, डीरेगुलेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कंपनियों को ज़्यादा आज़ादी दी जाएगी, तो किन किन फ्रंट पे आप उस पर विचार कर रहे हैं और इससे ओवरऑल सेक्टर में क्या बदलाव आते हुए दिखेगा? देखिए, हमारा जो मकसद है या जो विज़न है कि कैसे हम हर हिंदुस्तानी को लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी दिलवाएं, सभी परिवार को एक हेल्थ कवर मिले, और जो वृद्ध हैं और जो वयस्क लोग हैं जो आगे उनकी इनकम बंद हो जाएगी तो उनको कैसे इनकम प्रोटेक्शन मिले, फिर प्रत्येक परिवार में जो उसके अन्नदाता है वो उसको एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिले। ये सब हम पूरा दूरस्थ लास्ट माइल तक पहुंचाने के विजन के तहत हम लोग जो चेंजेस चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उस पर ध्यान दे रहे हैं। जो कंप्लायंस बर्डन है उसको कम कर देंगे। जो अप्रूवल्स है, जहां आवश्यक है वो अप्रूवल ही रेगुलेटर के पास आएंगे, और नहीं तो वो अपना जो है दायरे में जो हम लोग यानी हम लोग जो रूल बेस्ड वर्तमान में रेगुलेशन है उसको पीछे रख के हम लोग प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन पे जाएंगे। यानी उसमें जो दायरा हम लोग तय कर देंगे उसमें इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी भी 20 साल से काम कर रहे हैं इस देश में, उन्होंने अच्छा काम भी किया है। उनको कैसे और छलांग लगा के और आगे बढ़ना है, जितने लोग हमारे नए इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाना है, डेंसिटी बढ़ाना है, प्रत्येक लाइफ को कवर करना है, तो इसलिए ये सब सुविधाएं उनको देने के लिए हम लोग ने पिछले 3 हफ्ते में काफ़ी समीक्षा की। अभी पिछले 2-2.5 दिन में हम लोग सभी स्टेक होल्डर्स यानी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, नॉन लाइफ इंडस्ट्री, री इंश्योरर्स, ब्रोकर्स एसोसिएशन, इन सब से बैठक की। कई सारे उनके सुझाव आए। कुछ काम हम लोग ऑलरेडी प्रारंभ कर दिए हैं और कुछ काम छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहे हैं, वर्किंग ग्रुप, वो इन विषयों पर अपना सुझाव देंगे, क्या रोड मैप होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसको भी हम लोग अमल में लाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 महीने में, 4 महीने मैक्सिमम काफ़ी कुछ चेंज उसमें लाएंगे रेगुलेटरी लैंडस्केप में। इसके अलावा हम लोग यही उम्मीद करेंगे और लोगों से, इंडस्ट्री से, ग्लोबल इन्वेस्टर से, प्राइवेट इक्विटी फंड से, ट्रेड बॉडीज़ हमारे फिक्की, एसोचैम और CII, इन सब से भी आग्रह करेंगे, उनसे मिलेंगे कि जो इन्वेस्टर आना चाहे, नया इंडस्ट्री लगाना या कोई इन्वेस्टमेंट वो लाना चाहे एग्जिस्टिंग जो इंश्योरेंस कंपनीज में, उनका भी स्वागत करेंगे। और जो हमारा वर्तमान में व्यवस्था है उसको और सिंपल कर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे, टर्न अराउंड टाइम को रिड्यूस करेंगे। ये इसके उद्देश्य है। सर, क्या आपको लगता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंश्योरेंस कंपनियां उनको कैपिटल मार्केट पे आके लिस्ट होना चाहिए, उसका कितना फ़ायदा होता हो दिखेगा? और जो रिस्क बेस्ड सॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं आप, ये इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? और इसी में मैं जोड़ते कुछ कि हमने देखा है कि जो सरकारी बीमा कंपनियाँ हैं उनकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, तो वो कितना चिंताजनक है रेगुलेटर के लिए? देखिए, जो आपने बात कही, जो सॉल्वेंसी बेस्ड जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उससे हम लोग रिस्क बेस्ड में जाने की पूरा उसमें योजना लगभग बन चुकी है। बस हमें और कुछ कंसल्टेशंस वगैरह करके उसको भी रोल आउट करना है। उससे क्या होगा, जो कैपिटल जिसमें लॉक नहीं होना चाहिए वो फ्री अप हो जाएगा। यानी वो कैपिटल इंडस्ट्री को मिलेगा कि उसको अपने ग्रोथ में लगाए और इंश्योरेंस बीमा करें और कवरेज बढ़ाएं। तो ये निश्चित रूप से उसमें जाना है और इंडस्ट्री भी उसका स्वागत कर रही है। दूसरा बिंदु जो आपने पूछा रिगार्डिंग लिस्टिंग, आज इंडस्ट्री से भी बात हुई। आज LIC के लिस्टिंग के बाद लगभग इंश्योरेंस मार्केट का 60% के आसपास जो है लिस्टिंग में, तो मार्केट डिसिप्लिन के तहत आ जाता है। हम लोग चाहेंगे कि बाकी जो हमारा इंडस्ट्री बची है वो भी उसमें हो जाए। आज हमने आग्रह किया उनसे और उनसे अनुरोध किया है कि आप अपना रोड मैप दें, कब आप लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग करने से मार्केट डिसिप्लिन और कैपिटल भी उनको रेज करने में आसानी होगी। तो ये इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। और सर, मेरा इसी में आखिरी में था कि जो सरकारी बीमा कंपनी जिनकी दूर दराज तक पहुंचे, उनकी स्थिति बहुत खराब है। कंपनी के बारे में सरकार काम उसमें कर रहे हैं और रेगुलेटर को जो फॉरबेरेंस कुछ देना था वो भी दिया हुआ है, और सरकार से निरंतर उसमें वार्तालाप और कंपनी से भी हो रही है, और हमें उम्मीद है कि इस समस्या का भी आगे आपको हल नजर आएगा।